सर्कल्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। ठीक है, अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैथ के हमारे 4 ही चैप्टर रह रहे हैं बच्चों, 10 11 12 13 4 चैप्टर रह रहे हैं। फटाफट से इन 4 चैप्टर्स को निपटा के ऐसी खैचम खैच रिवीजन करेंगे कि हमारा, मेरा गोल ये है कि सैंपल पेपर वगैरह करेंगे ना फिर? सब कुछ करेंगे बच्चों। अभी मेरा गोल है कि अभी हमारे 4 चैप्टर रह रहे हैं ना। सर्कल तो छोटा है मेरे हिसाब से, 3 क्लास में या 4 क्लास में टेस्ट वेस्ट मिला मिलू के। भैया इसमें तो बहुत आसान है ये चैप्टर। हाँ, अक्टूबर महीने के अंदर हमें 2 चैप्टर और खत्म करने की कोशिश करनी है बच्चों। ठीक है, 2 नहीं तो 1.5, तो एक खत्म हाँ होके भैया। दूसरा तो खत्म होने की सर कगार पे आ जाए। और नवंबर भी 15 तक हम खत्म कर दें, 20 तक 15 तक। उसके बाद फिर हम ठीक है। फटाफट से खैचम खैच दोबारा से ले लेंगे सबको। तुम कैच करेंगे और क्या भी। सर 10 के बाद सर 11 करवाओगे या 12 करवाओगे? 12 कराएंगे, 11 तो वो है ना हमारा कंस्ट्रक्शन। हाँ सर, वो उसकी तो कोई जरूरत हाँ ही भैया नहीं। 12 करते हैं, हाँ और 12 में भी तो आपको खाली फॉर्मूला बताना है, हम तो कर ही लेंगे फिर। हाँ हाँ, ठीक है। तो 12 और 12 आसान है, 13 भी ऐसी है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसमें भी। ठीक है, तो उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें समझने का खेल ज्यादा नहीं है। आपको बस उसमें वो करनी है, अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ काम करने हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई बात नहीं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम सर्कल्स, और ये हमारा टेंजेंट्स के बारे में है। टेंजेंट आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ा रखा है। टेंजेंट क्या होता है पढ़ रखा है ना बच्चों आप लोगों ने? टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आप लोगों ने 9th में? पढ़ा है है भैया, सर, जो पढ़ा है एक पढ़ा है सर्कल पढ़ा को है। भैया एक हाँ, तो डायरेक्शन दिखाता है वो, आप और एक बता दो भैया भैया जो एक बार। उससे लाइन से होते हुए जाती है, एक लाइन ये सर्कल मान की लो हमारा बाउंड्री एक से। सर्कल है। ठीक है, तो टेंजेंट हमारा क्या होता है? यहाँ पर बच्चों देखो, 3 लाइंस दिखा रखी हैं आपको सर्कल के साथ। ये सर्कल के आसपास से जाने वाली 3 लाइन है। यही फिगर ले लेते हैं हम। ये देखो, ठीक है, 3 लाइनें, एक जा रही है सर्कल के बाहर से, ठीक है, एक जा रही है सर्कल के अंदर से, और एक सर्कल को टच करती हुई जा रही है। तीनों लाइंस में डिफरेंस समझ रहे हो क्या है? ये वाली जो लाइन है ये सर्कल के बाहर से जा रही है, ये क्या जा रही है? हाँ भैया। सर्कल के एक्सटर्नल से जा रही है। ये वाली लाइन सर्कल के इंटरनल से जा रही है। ठीक है, और ये वाली लाइन सर्कल को टच करती हुई निकल रही है। आई बात समझ में? ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चों नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, जो कि इसको सर्कल को, सेगमेंट बोलते हैं ना भैया, शायद सेकंड वाले को। इसको हम सीकेंट बोलते हैं बच्चों। अच्छा इसको हम भैया। क्या बोलते हैं? ठीक है। सीकेंट सेकंड। बोलते हैं। ठीक है, सीकेंट बोलते हैं इसको हम। इसको हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये हमारा सीकेंट है जो कि सर्कल को इंटरनली जा रही है सर्कल से, और सर्कल को 2 पॉइंट पर काट रही है। और जो टच करती हुई जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और टेंजेंट। इस चैप्टर में बच्चों आपको इसी के साथ ज्यादा डील करना है, इन दोनों से आपको कुछ बातचीत नहीं करनी। टेंजेंट के साथ ही आपको ज्यादा बातचीत करनी है। ठीक है, ये बात समझ में आई? टेंजेंट हमारी वो लाइन है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये देखो, ये कहता है पहली वाली जो हमारी, इसको हाँ नॉन भैया। इंटरसेक्टिंग कहते हैं। ये जो दूसरी वाली है इसको सीकेंट कहते हैं। और जो तीसरी वाली है इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जो एक ही पॉइंट पर टच करती हुई जाएगी इसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। कहता है इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन दैट द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ये सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती हुई निकल रही है या काटती हुई निकल रही है। ये बात समझ में आई बच्चों? हाँ भैया। ठीक है, अब देखो इसमें ना छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लिखवा रखे हैं, जो कि मैं ना आपको सीधा पॉइंट्स की फॉर्म में ही लिखवा दूंगा। ठीक है, पर आपको समझा देता हूं पहले, फिर उसके बाद हम सबको पॉइंट्स की फॉर्म में ही लिख लेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, कहता है देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। अगर हम सर्कल के एक पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम सर्कल के ऊपर एक पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा सर्कल है। ठीक है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है एक ये। अब आपसे पूछता है, ये मान लो पॉइंट है पी, आपसे पूछता है कि पॉइंट पी से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं। आपसे बोलता है कि पॉइंट पी से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली वन टेंजेंट। क्या आंसर होगा आपका? कंटेंट। हाँ, केवल वन एक पॉइंट टेंजेंट से भैया। एक ही टेंजेंट पास हो सकता है जो इसको टच करता हुआ निकल रहा है। इसके अलावा अगर टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे तो वो क्या होगा? वो अगर इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे तो वो कहीं ना कहीं 2 पॉइंट पे ही कट कर देगा हमेशा। ठीक है,
इसके अलावा जितने भी बनाओगे वो हमेशा 2 पॉइंट पर ही कट कर देंगे, चाहे जितने ही बना लो। एक पॉइंट पर टच केवल करने मतलब एक वाला पॉइंट केवल पर एक ही। सिर्फ एक ही टेंजेंट होता है। हाँ देखो यहाँ पर इसने कई सारे बना रखे हैं, आपको कई सारे बना के दिखा रखे हैं ना, पर एक ही लाइन ऐसी है जो कि सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है, बाकी सारी की सारी कहीं ना कहीं 2 पॉइंट पर ही काट दे रही है उसको। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एक ही टेंजेंट बनता है एक पॉइंट पर। ये बात आई समझ में? हाँ भैया। यहाँ पर लिख लेते हैं हम पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट passing through a point on the circle। ठीक है, ये आपका पहली एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आएगा। ठीक है, पर मैं सोच रहा हूँ पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज हमारी फटाफट हो जाए। अगला पॉइंट हमारा कहता है द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड व्हेन द टू एंड्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। ठीक है, ये क्या है, एक स्पेशल केस है। जैसे कि मान लो ये हम देख रहे थे सीकेंड वाला, ये क्या है कि मान लो एक ये हमारे सर्कल है, इसके अंदर से यहाँ से बहुत सारे सीकेंट है, ये सारे क्या है, सीकेंट ही है ना, ये सारे, हाँ भैया ये भी सीकेंट सीकेंट है। है, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है। तो कह रहा है कि जो आपका टेंजेंट है वो क्या है, सीकेंट का ही एक स्पेशल केस है, एक ऐसा केस है जो कि सर्कल को एक ही पॉइंट पर काटता हुआ जा रहा है। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट व्हेन द टू एंड्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। जब दोनों पॉइंट हमारे क्या कर जा रहे हैं, कोइंसाइड कर जा रहे हैं, यानी कि एक के ऊपर एक ही आ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप इसको मान सकते हो। अभी इन सबको ना मैं एक साथ ही लिख दूंगा, जितने भी मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ, और जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा होता है इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये चीज भी क्लियर है? अब इसके हाँ बाद भैया। थ्योरम 10.1 है। थ्योरम 10.1 से पहले ये एक्सरसाइज आ गई, इससे पहले मैं आपको कुछ एक दो चीजें और लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि आपको मदद करेंगी। अगर मान लो आपसे पूछा जाता है सबसे पहले कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम वन पॉइंट या सिंगल पॉइंट, तो आपका आंसर क्या होगा? कितने टेंजेंट बन सकते हैं एक पॉइंट से? आपका आंसर क्या होगा? एक भैया। हाँ, एक ही एक, बन सकता है, केवल एक एक। पॉइंट से एक ही टेंजेंट बन सकता है। इसी तरह अगर आपसे बोलेंगे कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल, नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स, नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ऑन अ सिंगल सर्कल। इनफाइनाइट। कितने पैरेलल टेंजेंट्स होंगे जो कि पैरेलल होंगे? अब देखो बच्चों, इनफाइनाइट होंगे। ये मान लो आपका सर्कल है, ठीक है। अब अगर मान लो एक आपको टेंजेंट दिया है, ये आपको टेंजेंट दिया है, और अगर आपसे पूछता है कि इस टेंजेंट से कितने टेंजेंट पैरेलल हैं, ऐसे कितने टेंजेंट हो सकते हैं जो इससे पैरेलल हैं, तो कितने होंगे? अच्छा अच्छा भैया, एक ही हुआ। एक ही होगा, मतलब ये दो टेंजेंट हैं जो कि एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। इसी तरह मान लो एक ये पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है, और तो एक इसके कोटेंट। पैरेलल क्या होगा, इसके पैरेलल ये वाला ये वाला, टेंजेंट हाँ होगा। भैया। इसी तरह मान लो एक ये टेंजेंट है, तो इसके पैरेलल क्या होगा? जैसे ये वाला होगा। एक होगा। हाँ भैया। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि ओनली टू टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन अ सर्कल। एक बार में कितने पैरेलल हैं? दो ही है ना,
कहीं पर भी आप 2 से ज्यादा नहीं हाँ निकाल भैया। सकते, मतलब इसके पैरेलल बस एक ही मिलेगा आपको और कोई नहीं मिलेगा। ये बात आई समझ में? हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा अगर हम सर आपसे बोले पैरेलल, सर पैरेलल तो एक पैर की तरह होता है सर। अगर आपने सिंगल सर्कल बोला तो सर इनफाइनाइट होएगा ना। नहीं नहीं, देखो जो पेयर है, आप बोल रहे हो कि पैरेलल हमेशा पेयर होता है। अब चलो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल टू अ secant on a circle, तो इसका आंसर क्या होगा? एक आपको सीकेंट दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? सीकेंट दिया हुआ है। इसके पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं एक सीकेंट के पैरेलल? जैसे कि ये मान लो मैंने सर्कल बनाया और इसमें मैंने ये एक सीकेंट बना दिया। अब इसके पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं मैक्सिमम? ये तो इनफाइनाइट होंगे। टेंजेंट बोल रहा हूँ मैं, लाइंस नहीं, टेंजेंट। देखो अच्छा, एक तो सीकेंट के टेंजेंट बोल रहे हो भैया? सीकेंट के 2 होंगे। पैरेलल, एक ये सीकेंट के पैरेलल 2 क्या है? एक तो ये होगा और एक उधर बन जाएगा भैया। एक और एक ऊपर से इधर होगा, बन ऊपर से जाएगा, होगा। है ना। तो अगर हम बोलते हैं कि 2। एक गिवन सीकेंट के, अब जैसे सीकेंट तो हमारे पास बहुत सारे हैं ना, ये भी तो एक सीकेंट है, ये भी एक सीकेंट है। इसके पैरेलल क्या होंगे? इसके पैरेलल ये दो होंगे। मेरी बात हाँ समझ में भैया। आ रही है? अगर मैं बोलूंगा कि इस सीकेंट के पैरेलल कितने हैं, तो इसके भी पैरेलल दो होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। अब हम ये थोड़ी बोलेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ आ रहे हैं, एक सीकेंट के पैरेलल दो आ रहे हैं ना, एक सीकेंट के पैरेलल तो दो ही आ रहे हैं कि हाँ नहीं आ भैया। रहे? ये बात आ रही है समझ में सचिन? हाँ सर। अगर मैं एक सीकेंड की बात करूंगा तो उसके पैरेलल तो दो ही आ रहे हैं ना। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? 2 ओनली 2 टेंजेंट्स। ठीक है। भैया, ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या अंतर है? ऊपर वाले में क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? ऊपर वाले में हमने बोला था कि नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ऑन अ सिंगल सर्कल। ठीक है, एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो एक बार में ये और ये अच्छा भैया, पैरेलल है। नीचे वाले में अपने सीकेंट के सकते हैं, उससे हाँ, हाँ। बोल अब रहे हैं देखो, रिस्पेक्ट अब से। अगर अगर तुम ये बोलते हो ना कि इनफाइनाइट है पैरेलल, अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तुम कब बोल रहे हो? इनफाइनाइट का मतलब तुम जब इनफाइनाइट तुम तब बोल रहे हो ना जब तुम इसको और इसको भी गिन रहे हो, तभी तो बोल रहे हो ना तुम कि इनफाइनाइट हाँ भैया। है ना। अब मुझे एक बात हाँ बताओ भैया। कि क्या ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है? नहीं है भैया। नहीं भैया, सब होनी चाहिए, हाँ। तो इनफाइनाइट कैसे हो गई? है ना, इस वाली लाइन के तो पैरेलल यही लाइन है ना, और इस वाली लाइन के पैरेलल यही लाइन है। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं है ना, तो इसलिए हम इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। अच्छा अगर हमसे पूछ लेगा, अगर हमसे पूछ ले कि नंबर ऑफ सीकेंट्स पैरेलल टू अ टेंजेंट, तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ सीकेंट्स पैरेलल टू अ टेंजेंट। भैया 2। एक टेंजेंट के तो भैया बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो जाएंगे। हाँ, ये देखो, मान लो ये हमने एक सर्कल बनाया और ये हमारा टेंजेंट है। अब हमने बोला इसके पैरेलल क्या? सीकेंट। सीकेंट क्या होते हैं? जो सर्कल को 2 पॉइंट पर काट रहे हैं। तो हाँ 2 भैया, पॉइंट पर काटने बहुत वाले सारे तो हो बहुत जाएंगे। सारे हो जाएंगे ना। ये भी 2 पॉइंट पर काट रहा है, ये भी 2 पॉइंट पर काट रहा है, ये भी 2 पॉइंट पर काट रहा है ना। तो टेंजेंट के पैरेलल अगर बोलेगा सीकेंट कितने हैं, तो ये हो जाएंगे इनफाइनाइट। ये बात आई समझ में? हाँ हाँ भैया। भैया। ये सबको भैया, क्लियर है? भैया जो एक सेकंड है वो कभी डायमीटर बन सकता है? हाँ, ये जो डायमीटर सर है वो भी अगर तो क्या कोई, एक स्पेशल केस है ना सीकेंट का। इसको सर आप लिख अगर सकते क्वेश्चन भैया, हो। होता तो क्या नंबर होता? ऑफ हाँ भैया। टेंजेंट्स, सर अगर क्वेश्चन होता नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन अ सिंगल सर्कल तो इनफाइनाइट होता ना। हाँ, एक सर्कल पर अगर कितने टेंजेंट बन सकते हैं, जैसे सर्कल है और इस सर्कल पर कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट है। ठीक है, पर अगर भैया जो बोलेगा अभिषेक एक बोल पॉइंट रहा पर है, कितने बन रहे हैं, तो एक पॉइंट पर तो एक ही बन रहा है ना। हाँ भैया, एक बन रहा है।
ये जो अभिषेक बोल रहा है कि इसको भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स होते हैं? तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसमें बच्चों लिखवा तो दिया मैंने, पर इसमें इसको इससे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि क्वेश्चन आपका इससे आएगा, इसलिए इसको एकदम याद करके रखना, ठीक है? इससे कंफ्यूज मत कर देना इसको कि टोटल टेंजेंट कितने हैं। टोटल तो बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं, पर एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगा। जैसे अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पर एक ही टेंजेंट बन सकता पॉइंट देखना है, पॉइंट। है। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ भैया हमें पॉइंट याद रखना है, अगर पॉइंट आएगा तो 1 करना है। अगर एक पॉइंट पर बोलेगा तो एक ही टेंजेंट बनेगा। हाँ भैया। यहां तक क्लियर है बच्चों? ये कुछ बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में हमें दिक्कत ना आए, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे बोलें नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, तो इसका आंसर क्या होगा? वन। 1 इनसाइड द सर्कल। नो, भैया नो। नॉट मान लो एक पॉसिबल, सर्कल है, नॉट पॉसिबल। ठीक हाँ है, भैया, और इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट है ये। अब यहां से तुम इस पॉइंट से कितने नॉट टेंजेंट बना सकते हो? पॉसिबल। इस पॉइंट से टेंजेंट बनाओगे कैसे? ये तो क्या है, ये कोई सीकेंड टेंजेंट जा तो है ही सकते नहीं, हैं, ये तो एक टेंजेंट कभी बन ही नहीं नॉट पाएगा ना। पॉसिबल हो जाएगी। सीकेंट तो इन्फिनिटी बन सकते हैं, सीकेंट सीकेंट। नहीं है, पर हमने टेंजेंट्स पूछे, है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल या जीरो, नॉट पॉसिबल। ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा जीरो। ये बात समझ में आई बच्चों? सचिन क्लियर है पॉइंट? हाँ भैया। अब आपके हाँ सीबीएसई सर। का जो सैंपल पेपर आया था, सैंपल पेपर जो मैंने भेजे थे वो देखे आपने? एमसीक्यू क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं बहुत सारे। ये एक केस स्टडी क्वेश्चन आया है नया कुछ। हाँ हाँ हाँ, भैया, वो अरे वो केस सारे के स्टडी सारे तो समझ एमसीक्यू हैं, गया। 4-4 नंबर के वो एमसीक्यू हैं, ठीक है? 32 टोटल, ये एक बार 32 से प्रैक्टिस 32 करना नंबर का था आपका केस एमसीक्यू है, स्टडी का। बताओ। अच्छा 80 भैया, में से मतलब 80 ये में से सब पॉइंट्स याद रखने 80 में से पड़ेंगे हमें। 32 नंबर के आपके एक एक मार्क वाले एमसीक्यू हैं, तो एमसीक्यू बढ़ा दिए हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको नॉलेज ज्यादा रहे और कुछ भी पूछ ले तो आपको पता हो। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों जो अभी डिस्कस किया? अच्छा अब अगर इसकी जगह हाँ हम ये भैया। बोल दें नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल के ऊपर ही एक पॉइंट है, यहां से कितने बन सकते हैं? 1 भैया। 1 हाँ, यहाँ से 1 बन सकते हैं। ये वही वाला पॉइंट है जो सबसे पहले डिस्कस करा है हमने, 1 है ना, कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनता है। हाँ भैया। अच्छा अब अगर आउटसाइड ले लें तो नॉट पॉसिबल, 0। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, 0 भैया। तो इसका आंसर क्या होगा? ये देखो, ये सर्कल है, यहां पर मान लो आपको एक पॉइंट दिया है, तो यहां से आप कितने टेंजेंट बना सकते हो? ये एक। 0। नहीं सर, काफी बना सकते हैं। क्या ये एक टेंजेंट है? क्या ये एक टेंजेंट है? है। नहीं, ये अंदर से 2 घुसा होना। भैया। दो बना सकते हैं। हाँ, 2 बना सकते हैं, ठीक है? 2 बना सकते हैं। अगर बाहर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ से आप 2 टेंजेंट बना सकते हो, एक ये और एक ऐसे। ये बात आई समझ में? और भैया वो सेकंड कितने बना सकते हैं? बाहर से बनने। हाँ, एक ही बनेगा, एक पॉइंट से तो एक ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा हाँ भैया, एक बन जाएगा। हाँ ठीक। बेटा, इनफाइनाइट बन सकते हैं।
ये है हाँ ना, भैया मैं वही सोच रहा हूँ। ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, हाँ भैया, एक पॉइंट से बहुत तो सारे कितने बन भी वो जाएंगे पाइस भैया हो जी। सकते हैं ना, पास हो सकते हैं ना। हाँ है ना। सीकेंड की बात करेगा तो तीनों केस में इनफाइनाइट आएंगे, पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ना, सीकेंड से ज्यादा बातचीत नहीं है इस चैप्टर में, टेंजेंट से ही बातचीत है। ठीक है, टेंजेंट पकड़नी है हमें। हाँ, तो ये चीज क्लियर है बच्चों। अब इससे पहले ना एक हाँ थ्योरम और है इसमें, थ्योरम 10.1, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो थ्योरम है इसको हम क्वेश्चन के रूप में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो तो। 10.1 9th क्लास में। सर 9th क्लास में भैया 10.1। 9th हाँ क्लास भैया एक में तो। क्वेश्चन के उसमें पढ़ा था, मेरे को याद आ हाँ गया। हाँ भैया, ठीक है, लास्ट मेरे को भी याद एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन था। जिसमें एक कॉन्सेंट्रिक वो था ना, मतलब एक और सर्कल था उसके अंदर बनाना, फिर देखो सेंटर ये से क्या हमें एक कहता लाइन। है, कोई बात नहीं, पहले सुन लो। ये कहता है थ्योरम 10.1 कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल बना लेते हैं हम यहाँ पर, ये हमने बना लिया एक सर्कल। ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये क्या होता है हमारा, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है भैया। हाँ ठीक है, ये कहता है कि हमारा रेडियस के क्या होता है, ये मान लो हमारा सेंटर है, तो वो बोलता है कि एक पॉइंट से जो टेंजेंट जा रहा है वो हमेशा रेडियस के आपके क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा एट रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आपको गिवन क्या है, यहां पर आपको गिवन है अ सर्कल। ठीक है, इसका सेंटर मान लेते हैं हम O विद सेंटर, ये मैं इसका प्रूफ करा रहा हूं, विद सेंटर O एंड टेंजेंट, एक टेंजेंट है इसको हम बोल देते हैं XY, मीट द सर्कल एट, इसको हम बोल देते हैं P। सर्कल को कहाँ मीट कर रहा है, P पे मीट कर रहा है, और हमको प्रूफ क्या करना है फिर, टू प्रूफ कि जो हमारा OP है ये परपेंडिकुलर है XY के, जो हमारा OP है ये परपेंडिकुलर है XY के। तो आपको याद होगा एक क्वेश्चन वो कहता है कि जो सेंटर से लाइन होती है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो सबसे एक पॉइंट से एक लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये क्वेश्चन था बच्चों 9th क्लास में, कि एक लाइन से हाँ एक भैया पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता परपेंडिकुलर होता है ना। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसी चीज को हमें यहाँ पर यूज करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे यहाँ से। ठीक है, इसको हम बोल देंगे ये हमारा पॉइंट है Q और ये पॉइंट है M। ठीक है, अब एक बात बताओ, प्रूफ में सबसे पहले हम बोलेंगे कि हमारा OP और OM ये तो क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या है, रेडियस है कि नहीं है। हाँ OP भैया। और OM ये दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब एक बात बताओ। भैया हाँ, हेलो भैया, पर अच्छा OM बोला, ठीक है भैया समझ गए। OP मेरे ये को है लगा और सर OM, क्यों क्यों लगाया है? क्यों किस लिए लगाया मैं अभी बताऊंगा ना। मैं अभी यहाँ पर ये बताऊंगा आपको कि हमारा जो OP है वो हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हर लाइन से। यहाँ से इस पॉइंट से हम जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे ये करें, चाहे ये करें, चाहे ये करें, चाहे ये करें, जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे उनमें सबसे छोटी OP है। और हमको ये पता है कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर लेंथ होती है, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर ही है। आई बात समझ में, ये बात आई है। हाँ समझ में। भैया। हम ये बोलेंगे कि जो हमें ये पता है कि जो शॉर्टेस्ट लाइन होती है एक हाँ पॉइंट भैया। से, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो हम बोल देंगे कि ये वाली जो लाइन है ये शॉर्टेस्ट है सबसे। ये प्रूफ कर देंगे, बस OP को शॉर्टेस्ट प्रूफ कर देंगे, और शॉर्टेस्ट होगी तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। आई बात समझ में, अब आई सचिन बात समझ में। हाँ सर, बट सर कंस्ट्रक्ट में क्या लिखे हैं? कंस्ट्रक्शन में कुछ मत लिखो, कंस्ट्रक्शन में ये लिख लो या तो कि ड्रॉ OM एट एनी पॉइंट ऑन XY पर हमने यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो मैं कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे ड्रॉ OQ at any point Q on XY
एक्स वाई पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया क्यू और हमने ओ क्यू ड्रॉ कर लिया। अब देखो हम शो करेंगे कि ओपी जो है वो छोटा है ओ क्यू से। हम क्या शो करेंगे एट द एंड कि जो ओपी है ये क्या है, छोटा है ओ क्यू से। ये हम शो कर देंगे अगर, तो इसका मतलब ओपी हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये हम पढ़ के आए हैं पिछली क्लास में, ठीक है। अब देखो हमने बोला कि ओपी और ओएम क्या है, बराबर है कि नहीं है, क्योंकि ओपी और ओएम क्या है, रेडियस है। अब यहां पर हम ये बोल सकते हैं हाँ हेयर भैया। जो ओएम है ये छोटा है क्या ओ क्यू से, जो ओ एम है वो ओ क्यू से तो छोटा होगा ही ना, हाँ भैया। जो ओ एम है वो ओ क्यू से तो छोटा होगा ही होगा, क्योंकि ओ क्यू क्या है हमारा ओ एम प्लस एम क्यू, ठीक है। अब हाँ देखो भैया हमें होगा। पता है कि सिंस ओ एम और ओ पी बराबर है तो ओ एम की जगह हम ओ पी लिख देंगे, ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे। ओ पी हमारा ओ एम के बराबर था इसलिए हमने ओ एम की जगह ओ पी लिख दिया। अब ओ पी हमारा छोटा आ गया ओ क्यू से, तो हम क्या बोल देंगे, हेंस ओ पी इज द शॉर्टेस्ट साइड या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑन टेंजेंट एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर भी होगा इसके, हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। इसका मतलब ओपी क्या हमारा परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। ये आपका छोटा सा प्रूफ है इसका। ये आया बच्चों समझ में। हाँ भैया। हाँ भैया। सचिन, कशिश, आर्यन, सर